आज जिसे हम 21वीं सदी कहते हैं, आज को खातून किसी को प्रपोज कर दे तो उस पर बदकिरदार का लेबल लगा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी और आप देख रहे हैं औकात टीवी। आज आलमी तौर पर ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। उस सिलसिले में मैं आज प्रेस क्लब में मौजूद हूं। यहाँ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, सहाफ़ी। आइए उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं। सीनियर सहाफ़ी मैडम फौजिया शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के दिन के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मैडम, ये आलमी तौर पर ख़वातीन का जो दिन मनाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि मकसद तो बहुत वाज़ेह है। ख़वातीन को जो सोसाइटी में जिस तरह का उसका इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है, तो मेरा ख़्याल है कि उसको रिकग्निशन मिली है। और आलमी सतह पर ये आज की बात नहीं है, 100 साल कबल जो है ये फ़ैसला किया गया था। और हमेशा जब दिन मनाने का मकसद ये होता है कि वो तबका जिसकी अगर ये कहा जाए कि उसके साथ इम्तियाज़ किया जा रहा है या उसकी बात नहीं सुनी जा रही या उसके साथ मुख्तलिफ़ ऐसे कवानीन जो हैं जो उसके मुखालिफ जाते हैं, तो उसके लिए एक दिन मुकर्रर किया जाता है। और ज़ाहिर है कि कोई भी कौम जो है, जब हम बात करते हैं ना ख़वातीन की बात करें या किसी भी, उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक आपकी पूरी ख़वातीन जो है आपकी कौमी सतह पे शामिल ना हो। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा फ्रांस का एक डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि आपका मुल्क सर्वाइव कैसे कर रहा है कि आपकी जो 50% आबादी है वो आपकी कौमी धारे में नहीं है, आपकी किसी तरह उनका किरदार नहीं है, तो वो उनकी जो मुल्की सर्वाइवल है औरत पे बहुत डिपेंड करती है। मेरा ख़्याल है कि बुनियादी तौर पे तो हम ये देखते हैं कि उनके हकूक़ की पासदारी उसको उजागर करने और उस हवाले से ये बात की जाती है। मैडम, आपने कहा है कि उनको 50% जो आबादी है उसको जो है ना वो शामिल करें कौमी धारे में। अब मेरा ख़्याल में तमाम शोबों में ख़वातीन हैं। माशाल्लाह आप भी प्रेस क्लब की ज़िम्मेदार रही हैं और माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, तो फ़ौज में भी हैं, हर शोबे में ख़वातीन हैं, तो कौन सा हिस्सा चाहिए ख़वातीन को? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर रखें, अब जो सोसाइटी में मैंने ये देखा है कि हर शोबे में ख़वातीन अपना मुकाम बनाते हुए ख़ुद अपनी स्ट्रगल से वो एक हैसियत हासिल करने में कामयाब हुई हैं। और ये बहुत अहम बात है कि आप जिस शोबे में भी देखें कि उन्होंने अपना मुकाम किस तरह हासिल किया है। और आज आपने तो फ़ौज की बात की, पायलट देख लें, और भी जो ऐसी जगह है जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता, औरत बहुत खूबसूरती से अपना काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें मुल्क की तमाम आबादी को देखना होता है। हम चंद एक ये कितना परसेंट बनेगा, ये 0.001% बनता है। तो हमें तो बात करनी है उन ख़वातीन की भी जिनको ना तो सिर्फ रखा जाता है, ना ख़ानदा रखा जाता है, तालीम से उनको दूर रखा जाता है, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उससे दूर रखा जाता है। हम तो बात उनकी भी करते हैं, हम तो बात उस किसान औरत की भी करते हैं जो सुबह से लेकर रात तक काम करती है, लेकिन उसकी जो एक उसकी अहमियत है, या उसको आप ये देखें कि आपकी सरकार उसको वर्क फोर्स में शामिल नहीं करती। वो खातून जो मैं ख़ुद जानती हूँ कि सुबह अजानों के वक्त शुरू होती है और रात गे जो है वो सारे घर के भी काम करती है, अपनी फसलों में भी काम करती है, जानवर भी देखभाल करती है, सब कुछ करती है, लेकिन आप उसको वर्क फोर्स में नहीं लाते। उसके लिए कहीं कोई सोशल सिक्योरिटी, कहीं कोई जो तकाज़े होते हैं वो नहीं होते। तो बात तो हम जब ये करते हैं तो हम तो सब औरतों की बात करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें बहुत संजीदगी से ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी जिसको हमने बनाया है, जिसको हम बड़ा इस वक्त कह रहे हैं कि जी अब एक तरक्की याफ्ता भी बात होने का दावा कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद की चंद औरतों के हवाले से तो आप बात ना करें ना, हमें तो पूरे मुल्क की जो औरतें हैं उनकी जो सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैडम, ये जो आलमी दिन ख़वातीन का मनाया जाता है, इसी जो मज़लूम ख़वातीन हैं देहात में, शहर में, कहीं भी हैं, उनके नाम पर, उनका नाम लेकर उनको हुकूक नहीं मिल रहे, लेकिन हमारी जो तकरीबात होती हैं उनमें वो मज़दूर ख़वातीन और उन लोगों की शमूलियत नज़र नहीं आती इतनी। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, अभी सबसे जो बदतरीन सूरत हाल है, मैं इसको बिल्कुल ये समझती हूँ कि आज जैसे इस्लामाबाद में जो तकरीबात हुई, चाहे वो सोशल जो इसके सोशलिस्ट जमातें हैं उनके तहत हुई या मजहबी जमातों के तहत हुई या किसी तरह की भी हुई, बात सबका जो मकसद वो तकरीबन एक था। अब आप उसमें एक ऐसी डिवीजन पैदा कर देते हैं, उसमें आप कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर देते हैं कि आप उसमें एक तफरीक बना देते हैं, जबकि औरत जो है, जैसे भी आपने बात की है, हर तबके की औरत को उसका जो एक ज़िंदा रहने का हक़ है, जो उसका बुनियादी कानूनी मैं तो समझती हूँ कि जो दीनी, कानूनी
और साथ साथ समाजी जो हक़ है हम तो उसकी बात करते हैं। उसमें किसी तरह का इस्लामाबाद की बात नहीं है, लाहौर की बात नहीं है। हम तो दूर दराज के तमाम किसी भी जो गोठ में बैठी जो खातून है हम तो उसकी भी बात करते हैं। तो मेरा ख्याल सिर्फ सिंपल ये है, जो अफसोसनाक बात है, मैं इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, हमारी मेन स्ट्रीम जो जमातें हैं, मुझे ये भी दुख से कहना पड़ता है कि हमें एक नेशनल डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट नहीं करते। हमारी जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं, चाहे अभी आज देखें कि तहरीक इंसाफ की कहीं नुमाइंदगी नहीं है, पीपल्स पार्टी की कहीं नुमाइंदगी नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज़ की कहीं नुमाइंदगी नहीं है, तो ये अफसोसनाक बात है। ख़वातीन उनमें भी एक सुबह शाम बहुत अहम काम कर रही हैं, पार्लियामेंट में काम कर रही हैं, हर जगह, जैसे अभी आपने बात की हर जगह काम कर रही हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वो भी जमातें या वो भी आप देखें तो उसकी इसकी अहमियत जो उनका किरदार है उसको तस्लीम ना करने के बराबर है कि आज आप कहीं नज़र नहीं आई। मुझे तो कोई सियासी जमात नज़र नहीं आई सिवाय सोशलिस्ट जमातों के। वर्कर पार्टी नज़र आई है, नेशनल पार्टी नज़र आई है, कम्युनिस्ट पार्टी नज़र आई है, मजदूर किसान पार्टी नज़र आई है, लेकिन वो पार्टी मेन स्ट्रीम पार्टी नज़र आई। अब शीरी मज़ारी जो हमारी मिनिस्टर हैं इसकी ह्यूमन राइट की, वो हमेशा होती रही हैं, वो हमेशा आती रही हैं, लेकिन ये है कि अब जब इस वक्त मिनिस्टर हैं तो वो इसमें बिल्कुल नहीं आई। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये भी तो सवाल तो पैदा करती हैं कि क्या हुक्मरानी या हमारी हुकूमत या हमारी स्टेट जो है वो औरत के जो ड्यू राइट्स हैं वो नहीं देना चाहती। क्योंकि मैं तो इसमें ये नतीजा निकालती हूँ कि हमारी स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाती है अपने इन हवालों से, चाहे वो बच्चों की बात हो चाहे ख़वातीन की बात हो, कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाती है। मैडम, इस्लाम भी आज से 1450 साल पहले अपने ख़वातीन को हुकूक दे चुका है। पाकिस्तान के कवानीन में भी ख़वातीन के जो हुकूक हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बात अमल दरामद की हो रही है। अमल दरामद नहीं हो रहा, अमल दरामद कैसे होगा? देखिए, एक तो ये है कि ये हम तसल्ली दे देते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट है, फ़लाम भी राइट है, आपने इस्लाम की भी बात की, वो उसकी कोई इसमें शक नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो आपकी सोच है, क्या उसमें आपने वो तरबियत दी है? क्योंकि हमें जो आप कहते हैं ना अमल दरामद क्या होगा, अमल दरामद मुआशरा करता है, मुआशरे की एक सोच करती है। लेकिन आज भी मैं ये देख रही हूँ कि अभी तक उनकी सोच में तब्दीली नहीं आती और उसमें कभी हया का लफ्ज़ आ जाता है, बेहयाई का लफ्ज़ आता है। ये कहाँ से आ जाता है? ये तो आपके दिमाग की सोच है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। आप क्या देख रहे हैं? आप एक चीज़ को बुरी नज़र से देख रहे हैं तो आपको वो बुरी लगेगी, एक चीज़ को आप बेहतर नज़र से देख रहे हैं आपको बेहतर लगेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें जो है मुआशरे में एक जो सोच की तब्दीली है उस पे आ जाती हैं। सोच की तब्दीली पे हमें आना पड़ेगा। मैडम फौजिया शाहिद, औकात टीवी से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपका नाम? शकीला जलील नाम है मेरा, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की। जी जी। और साबिक इंचार्ज रावलपिंडी प्रेस क्लब, डेली वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ बतौर डिप्टी एडिटर काम करती हूँ। आज के ख़वातीन के दिन के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन की एक ही डिमांड है और वो ये है कि ख़वातीन को मुआशरे में इज़्ज़त और वक़ार दिया जाए, उनकी ज़िंदगी का उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उन्हें मसावी हकूक़ दिए जाए, उन्हें इंसान समझा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर बसा औक़ात ये कहा जाता है कि शायद ख़वातीन अपने आप को मज़लूम ज़ाहिर करती हैं, ख़वातीन पे जुल्म की बात होती है। मैं समझती हूँ कि ख़वातीन पर मुज़ालिम भी हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हैं ख़वातीन। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि ख़वातीन ने इतनी स्ट्रगल की और उस जदोजहद का नतीजा ये है कि आज आपको आर्मी से लेकर हर शोबा ज़िंदगी में ख़वातीन नज़र आती हैं और ख़वातीन की माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है जो सर्व कर रही है। तो ये वो जद्दोजहद है जिसके लिए ख़वातीन ने स्ट्रगल की। और अभी भी हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, उन्हें इज़्ज़त वक़ार के साथ माशरे में रहने का हक़ दिया जाए, उनकी पहचान ना छीनी जाए, तालीम का हक़ दिया जाए, जायदाद में विरासत में हिस्सा दिया जाए। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम तो 1400 साल पहले ख़वातीन को राइट दे चुका है। तो आज तो सिर्फ उनके इम्प्लीमेंटेशन है। और पाकिस्तान में भी ख़वातीन के बहुत सारे कवानीन बन चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन कवानीन का नफाज नहीं हो सका। अगर रियासत प्रॉपर तरीके से उन कवानीन का नफाज करे तो पाकिस्तान से ज़्यादा पूरा मुल्क हो नहीं सकता जहाँ पे ख़वातीन बहुत पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है जब ख़वातीन की ये जदोजहद रंग लाएगी और ख़वातीन को मसावी हकूक़ मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैडम, ये ख़वातीन का आलमी दिन जो मनाया जाता है, ये सिर्फ एक दिन के लिए मतलब ख़वातीन के हुकूक़ की बात होती है? सिर्फ एक दिन को हुकूक़ चाहिए होते हैं?
असल में बात ये नहीं होती कि एक दिन जो मनाया जाता है, ख़वातीन की स्ट्रगल रोज़ हो रही होती है, ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए रोज़ काम कर रही होती हैं। बल्कि मैं कहती हूँ कि ख़वातीन जो स्ट्रगल करती हैं वो तो आप देख लें कि जो वर्किंग वूमेन है वो घर में भी वक्त दे रही है, वो बाहर भी वक्त दे रही है, लेकिन दिन मनाने का सिर्फ बुनियादी मकसद ये होता है ताकि जो लोग बिल्कुल जो है ना इन चीज़ों के ऊपर सोए हुए हैं, जो ख़वातीन के राइट्स पे बात नहीं करते, या वो ख़वातीन जिन्हें ख़ुद अपने हकूक़ का इदराक नहीं है, उन ख़वातीन को जगाया जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई आपको कोई भी हकूक़ प्लेट में रख कर नहीं देगा, आपको उसके लिए खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी। क्या हुकूक क्या हैं आपके? मैंने जैसे पहले कहा कि ज़िंदा रहने का हक़, मसावी हकूक़ का से मुराद ये है कि बेटी को तालीम दिलवाई जाए, उसे नौकरी की इजाज़त हो, वो उसे अपने आप को, अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाने की इजाज़त हो। जैसे कुरान कहता है, जैसे इस्लाम कहता है कि जी शादी के लिए लड़की की इजाज़त होनी चाहिए, मतलब उससे पूछना चाहिए, उसकी पसंद नापसंद को शामिल करना चाहिए। विरासत में मैडम इजाब व कबूल के बगैर तो निकाह भी नहीं होता ना, ये वो तो हुकूक मौजूद है, लेकिन होता नहीं है ना। यहाँ तो ख़वातीन से पूछना भी गवारा नहीं किया जाता। बसा औकात बहुत सारे घरों में तो बेटियों के होने के पर अफसोस किया जाता है, उन्हें तालीम नहीं दिलवाई जाती। ठीक है, तो जब आप ख़वातीन अपनी बच्चियों को तालीम देते हैं तो आप एक पूरे जो है ना वो घराने को तालीम देते हैं। तो हम तो सिर्फ यही जदोजहद करते हैं, हम तो कहते हैं कि बच्चियों को तालीम दिलवाएं। मैं अपने घर में वाहिद पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो आज मेरी सोसाइटी जो है वो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मेरे बाद मेरे भतीजियाँ पढ़ रहे हैं। तो एक खातून अपने बहुत सारे पिछले आनों के लिए रास्ता भी खोल रही होती है। अच्छा मैडम, आपने ख़ुद ही बताया कि तकरीबन तमाम इदारों में ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही हैं, बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे काम कर रही हैं माशाल्लाह। आप भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब की। तो ये जो ख़वातीन नारेबाजी कर रही हैं वो कौन से हुकूक उनको चाहिए? हर शोबे में तो उनका हिस्सा है। देखें, शोबे में हिस्सा क्या, 33% जो है वो टोटल तौर पर पार्लियामेंट में ख़वातीन की नुमाइंदगी है। आपके जो लीडरशिप के ओहदे हैं, फ़ैसला साजी के ओहदे हैं, वहाँ पे ख़वातीन को नहीं जगह दी जाती। तो फ़ैसला साजी के जब ओहदों में ख़वातीन होंगी तो वो बेहतर फ़ैसला साज साबित हो सकती हैं। और ख़वातीन की स्ट्रगल की बात आप करते हैं तो ख़वातीन की स्ट्रगल तो जारी रहेगी, इसलिए कि आपके कितने ममालिक हैं, आपके तमाम ममालिक में सिर्फ 17% जो है वो ख़वातीन जो है वो गवर्नमेंट के ओहदों के ऊपर है। और जिन ममालिक में ख़वातीन उन ऑफिशियल ओहदों पर हैं, वहाँ देखें कोरोना का जो है वो ज़्यादा जल्दी कंट्रोल हुआ है। तो यही बात है कि ख़वातीन जब लीडरशिप में आती है, ख़वातीन बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हैं। मैडम, आपने कहा कि कवानीन मुझे कानून साजी में ख़वातीन को लाया जाए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो है ना, जिनमें अल्लाह के नबी की बीवियाँ भी शामिल हैं, उनकी माँ भी शामिल है, सारी ख़वातीन शामिल है उसमें, कि औरत नाक़िसुल अक़ल होती है, तो उसको कानून साजी में कैसे शामिल किया जाए? देखें, हमने वही वाला किया कि जो अपनी मर्ज़ी के फ़िक्र हैं वो तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हज़रत ख़दीजतुल कुबरा जो है वो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो तिजारत करती थी और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के सामान से तिजारत शुरू की और माल तिजारत लेके जाया करते थे। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्रपोज़ किया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी सोसाइटी में आज जिसे हम 21वीं सदी कहते हैं, आज को खातून किसी को प्रपोज़ कर दे तो उस पर बदकिरदार का लेबल लगा दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमने कुरान और हदीस से भी सिर्फ वो बातें चुनी हैं जो हमारी मर्ज़ी की हैं। हम विरासत में हिस्सा नहीं देते क्योंकि वहाँ पे हमें कानून याद नहीं आता, कुरान याद नहीं आता, लेकिन जब हमारे अपने मतलब की चीज़ होती है तो हमें कुरान भी याद आ जाता है, हमें हदीस भी याद आ जाती है। तो इतना ही इस्लाम को अपने मफाद के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हज़रत खदीजतुल कुबरा जो है वो जब उन पर वही नाज़िल हुई तो उनकी दिलजोई करने वाली, और वो मुशावरत के लिए किसी मर्द के पास नहीं गए थे, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास गए थे। इसका मतलब है कि औरत अकल का मशवरा देती है तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास मुशावरत के लिए गए थे। अगर वो कहते कि जी ये क्या मुझे मशवरा देगी तो वो कभी भी ना जाते। इसी तरीके से जब हज़रत खदीजा का विसाल हो गया तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसार भी थी, दिलजोई भी किया करती थी और वो उनसे मशवरा भी किया करते थे और उनके लिए चादर बिछाया करते थे। जब वो आती थी वो खड़े हो जाते थे। तो हमने असल में हमने जो इस्लाम की जो है ना वो खुद जो तोजीहात पेश की हैं वो किसी और तरीके से हम अपने मतलब के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है और दीन फितरत में कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो फितरत के खिलाफ हो। बहुत शुक्रिया जी। मैडम शकीला जलील हमारे साथ मौजूद थी। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया।